वोट करने जा रहे हैं, तो अब क्या मन बन रहा है, किसकी तरफ जाने की उम्मीद है? चंद्रशेखर की तरफ है हमारी तो उम्मीद। चंद्रशेखर 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 पहले भाइयों के साथ हूँ मैं, चंद्रशेखर वोट जागी। मतलब इन्हें देख कि हम बटन हाथ का दबाएंगे वो बीजेपी पे जाएगा, इससे बढ़िया तो हम अपने चंद्रशेखर भाई को संसद में। चंद्रशेखर नाम नहीं ब्रांड है। ब्रांड है। ताली बजाओ भाई। हमें किसकी टक्कर है यहाँ रामपुर मनिहारा? चंद्रशेखर की भी बड़ा टक्कर है भाई। चुनावी दौरा हम लगातार कर रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर की रामपुर मनिहारा विधानसभा गांव मोहनपुर गाड़ा में। हमारे साथ में बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो युवा वर्ग हैं और बड़े बुजुर्ग हैं वो जुड़ गए हैं। और पीछे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि दलित समाज का जो गांव होता है, जहाँ हमारी दलित समाज के लोग रहते हैं, वहाँ बाबा साहब का जिक्र हमेशा होता है, उनकी प्रतिमा कहीं ना कहीं मिली जाती है। भाई साहब नाम बताओ, नाम क्या है? विपिन कुमार। विपिन, अभी चुनाव हम लगातार कवर कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस आ रहा है यूपी में। अब की बार कह रहे हैं कि बहुजनों की सरकार बनेगी। कोई मायावती कहता है तो कोई चंद्रशेखर कहता है। आप भी दलित समाज से आते हैं, क्या मन बन रहा है अब की बार चुनाव में, किसकी टक्कर है यहाँ रामपुर मनिहारा? चंद्रशेखर की भी बड़ा टक्कर है भाई। बीजेपी को टक्कर देगा बड़ा वाली। चंद्रशेखर जी। अच्छा, जैसे आप युवा हैं इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं या कुछ खास बात लगती है उनमें? भाई एक बात और भी, एससी और जो ओबीसी है, हाल में तो एक बात और है, जो भी मतलब अदर कास्ट है कोई भी, वो कभी भी जातिवाद नहीं पक्ष में मतलब पढ़ते हैं। कोई भी मतलब अबला नारी हो या कोई भी मतलब गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, जो जिसकी भी प्रॉब्लम है उनके साथ में हर टाइम जुड़े रहते हैं। तो इसलिए उन पर युवा नहीं, बुढ़े बुजुर्ग सब उन पर सब मतलब कर रहे हैं। हाँ जी। सारे लोग। जी भाई, नाम बताओ भाई, नाम क्या है? विक्रम कुमार। विक्रम जी। ये तो कह रहे हैं चंद्रशेखर का बढ़िया हिसाब चल रहा है जी, यूपी बिल्कुल। में। आपका मन क्या कह रहा? जी बिल्कुल, चंद्रशेखर भाई की सरकार हम बनाना चाहेंगे। और जो है मतलब वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब हर उसमें मतलब दलित समाज की हर प्रॉब्लम में या मतलब अदर कास्ट किसी भी कास्ट की हर प्रॉब्लम में जाते हैं। और जो है जहाँ मतलब बीजेपी या अदर कोई भी विरोध करते हैं हमारा, जो मतलब शोषण करते हैं, वहाँ पे भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई जरूर जाते हैं। और इसी वजह से जो युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा है। और हम चाहेंगे कि बुजुर्ग भी और जो मतलब और महिलाएं हैं सब उनके साथ जुड़े, उनका साथ दे, संगठन बनाए और भाई को विजयी बनाए। बीएसपी में भी ये जानना चाह रहा था, आपसे पहले किस पार्टी को वोट कर रहे थे बताओ? उससे पहले तो हमने मायावती को दी थी, लेकिन अब मन क्यों परिवर्तन हो रहा है? अभी जो टीचर की 72,000 भर्ती हुई थी, उसमें एससी का आरक्षण काट कर ओबीसी को जनरल को दिया गया। और ओबीसी का तो 30% कोटा था, यानी कि वो खत्म कर दिया ना बिल्कुल। उसने तो 0% एक भी सीट नहीं मिली, हमें तो फिर भी 15% दिया, हमारा 6% फिर भी काट लिया उन्होंने। लड़ाई भी तो चंद्रशेखर है। हाँ, तो उसके विरुद्ध उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, मतलब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने और जो भी मतलब राजनाथ सिंह, अमित शाह, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये खुद कबूल करा कि हाँ हमारे से गलती हुई इस भर्ती में भी। तो उन्हें कौन वोट देता था भाई? तो शिक्षा का मतलब स्तर गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है भाई साहब। आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाई मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा, किससे? दिया कर रहा। यूपी पुलिस मतलब कोई भी हो कंपटीशन में तो सारे। योगी से तो उम्मीद थी ना आपको भी भाई कि कुछ रोजगार मिल जाए या कुछ ऐसे? भाई साहब एक बात तो बताओ, आरक्षण ही जब खत्म करते जा रहे हैं लोग तो कहाँ दे देंगे रोजगार? 8,72,000 वैकेंसी जो है ना केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पड़ी है बिल खाली, मुझे सारा पता। अब किससे उम्मीद लग रही है? बिल्कुल कि भाई वो आएगा तो उम्मीद है। भाई अगर चंद्रशेखर एक बार संसद में बैठ जाना तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो होता नहीं है। होने का नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यार संसद में बिठाना चंद्रशेखर। जी जी बिल्कुल, संसद का जो है राजा बनाना चाहते हैं और बहुजन समाज को जो है इस देश का शासक बनाना चाहते हैं हम, ताकि जो बहुजन समाज है, SC ST OBC इस देश पर शासक कर सके और जो है सबका बराबर का अधिकार हो जाए। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार इस देश को चलाएगी तो मतलब एक प्रकार से SC ST OBC का शोषण होता रहेगा हमेशा के लिए, अगर बीजेपी सरकार शासन चलाएगी। संसद मैं आपके पास आऊंगा, और भी युवा हैं उनसे बात करें। नाम बताओ, नाम क्या है? नाम तो बताओ। कमल। कमल जी। क्या फायदा हुआ इस सरकार में? 5 साल पूरे हो गए योगी को। बतेरा कुछ फायदा होगा। बहुत फायदा हो गया। बहुत किससे उम्मीद लग रही? बस एक तो मेरे चंद्रशेखर भाई जीते यार। बताओ नाम, बताओ नाम क्या है? शुभम। आप इसी गाँव से? जी मैं मोहनपुर से हूँ। क्या ये सब भाई कह रहे हैं कि चंद्रशेखर से उम्मीद है, आपका मन क्या कहता है? भाई चंद्रशेखर से उम्मीद तो सभी युवाओं को है, वो भी एक युवा है, वो युवा की फीलिंग को समझते हैं, पढ़े लिखे भी है, और दूसरी बात है एडवोकेट भी है, और सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए भाई चंद्रशेखर के साथ हम तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना चाहेंगे। तो बसपा भी तो है, बसपा में क्या दिक्कत है? भाई बसपा को तो वोट देने से बढ़िया तो
किसी अपने वोट को बॉन्ड करना है। और दूसरी बात ये, हम बटन हाथ का दबाएंगे वो बीजेपी पे जाएगा। इससे बढ़िया तो हम अपने चंद्रशेखर भाई को संसद में बिठाएंगे, उनको विजय बनाएंगे। इस बार डॉक्टर ब्रजपाल को वोट देंगे। डॉक्टर साहब जी रामपुर में। बताओ भाई साहब, नाम बताओ क्या है? ये बोलना ये भी बताएंगे, पहले आप बताओ नाम क्या है। वो ये भी बता देंगे, ये बताएंगे। आप हम जानना चाह रहे हैं आपका नाम क्या है? पिंको। हाँ जी। अच्छा, चुनाव आ रहा नजदीक, अब देखो 14 तारीख को वोट करनी है ना। मन तो कोई ऐसा बना होगा कि भाई किसे वोट करनी किसे नहीं। दूसरा भाई, ये जो यहाँ विधायक रहे तुम्हारे देवेंद्र नीम, कितना काम करवाया इन्होंने, ये बताओ पहले तो। इतना तो कुछ भी काम नहीं करवाए यहाँ से गांव में। इतना तो कहा था कि वो 5-4 वोट मुश्किल से की मिली हमें यहाँ था। हाँ भाई, मैं तो कुछ भी काम नहीं करवा सकता यहाँ का, पूरे गांव का। मतलब ये विधायक कह रहा है ये बात। हाँ जी, यह विधायक ने कही है बात। अब जैसे अब 14 तारीख को आप वोट करने जा रहे हैं, तो अब क्या मन बन रहा, किसकी तरफ जाने की उम्मीद है? चंद्रशेखर की तरफ है हमारी तो उम्मीद। चंद्रशेखर, ये देख के तो नहीं कह रहे कि ये बोल ले लो मैं भी चंद्रशेखर। नहीं वो बताओ नाम बताओ। मेरा नाम नीटू है जी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं जैसे ये भाई सब कह रहे हैं चंद्रशेखर चंद्रशेखर, और देख देख के क्यों यार, आदमी रोटी खावा कल तो होगी, उसमें थोड़ी बहुत ही है क्या नहीं है बात है। जब आदमी रोटी खावा कल तो होगी। मेरी बात सुनो, एक चमारों में केला लौंडा साहब पैदा हुआ, जिनने बस जंग जहाँ तक की लड़ी नहीं वहाँ तक नहीं लड़ी। विदेशों में उसकी बात है, चंद्रशेखर भाई साहब की। बताओ कहानी है उसकी बात। ताली बजाओ भाई सब इनके लिए। बताओ कहानी उसकी बात है। उसे थर्रा जाता है हर नेता। क्यों थर्रा जाता है? वो अकेला लड़ने वाला समाज के लिए पैदा हुआ, तो क्यों नहीं करा? सब कुछ करा तो हम कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सबसे पहले किसके साथ है? चलो बताओ। अब से पहले बहन जी के साथ में। तो अब क्यों छोड़ दिया, क्या मन बन गया? भाई छोड़, उसमें वो देखो। चलो बताओ 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 नाम बताओ। नाम बिट्टू है जी। मैं कह रहा अब क्यों छोड़ दिया, अब भी तो साथ रहे। ऐसा है जी, छोड़ना तो छोड़ते नहीं अपनी उस बिरादरी चीज को जो अपने तक बिल्कुल खत्म हो जाए मामला। ऐसा है, वो तो हमारी सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती, दबंग है, आयरन लेडी। जिस टाइम उसका काफिला चले, हर आदमी कितना भी लंबरदार मुच्छों का है, ठहरा जा, फैल हो जा बहन जी के आगे। हर हाल में तो विरोधी तो हमारी बीजेपी है। बहन जी को तो हम सलाम कर सके, क्यों कर सके? अपने समाज की एक दबंग आयरन लेडी। जिस साल टाइम था शासन बहन जी का, सरकार थी, तो चौकियों में फैसले तब पहले बारोबानी मटे, और अब गड़बड़ कर दो, अब थाने जेल सबीरपुर हाथरस वाला कांड हुआ था। हाथरस। तो अब आप मन क्या कह रहा चुनाव में? चलो तो जब हाँ हम तो छोटे हैं, गरीब आदमी हैं, ये उनका तो एक गठबंधन तो पता नहीं क्या उनका मामला बन रहा। किनका? बहन जी का, चंद्रशेखर भाई का। बोल लेती नहीं ना साथ उसमें। नहीं हो, वही समस्या पड़ रही। अगर वो एक हो जाता फिर तो बल्ले बल्ले होगी बहुजन समाज की। तो दिक्कत यह है बस, अब युवा तो चंद्रशेखर भाई, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वे बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग भी बहुत सारे आ लिए, हमने देखे। आ लिए, लेकिन फिर भी 90% तो बहन जी पे ही है। बाकी युवा बिल्कुल जो शिक्षित है जिन्होंने। अच्छा आप बताओ, आप किसके साथ हो? चलो अपना मन बताओ। चंद्रशेखर पहले यार, पहले आप वो वोटिंग का वो काउंटिंग देख लो। पहले हमारे गांव में से 650 वोट है प्रमोद गौतम जी की निकली, तो हाँ जो तो किसको वोट दी हमने? भाई साहब को दी। उससे पहले भी देख लो हमारे। अच्छा ये बताओ, चंद्रशेखर में क्या क्या पसंद है आपको, ये बताओ। अजी उसकी तो कोई खुद ऐसा है ही नहीं जो ना पसंद हो। एक लाठी जो हो ना, लाठी वो सब बड़ा आदमी पकड़ कर खड़ा हो जा, तो लाठी से भी बढ़िया आदमी है। अच्छा हाँ बिल्कुल मजबूत स्ट्रॉन्ग आदमी है वो। बोल बताओ क्या पसंद है, पसंद बताओ क्या? उसकी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ना पसंद हो। बताओ ऐसी कौन सी बात है उसमें जो उसकी ना पसंद हो? उसकी तो हर चीज ही पसंद है। क्वालिटी है इसमें। अरे क्वालिटी नहीं भाई साहब, वो बिरादगुन देखता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अन्याय और न्याय कहाँ पे हो रहा, वो न्याय वाली बात करते हैं। बताओ, तुम बताओ क्या कह रहे थे, बताओ। चंद्रशेखर नाम नहीं, ब्रांड है। ब्रांड है। हाँ जी। ताली बजाओ भाई।
और भी लोग हैं और लोगों से बात करें, कुछ युवा हूँ कि और बड़े बुजुर्गों से भी कि जिस दिन वोट देने जाएं उस दिन अपने पिछले 5 सालों का जो है ध्यान में रख के जाएं कि शेखर भाई ने और अदर पार्टियाँ बीजेपी हो या बीएसएफ हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कि इन्होंने जो दलितों के ऊपर अत्याचार पिछले 5 सालों में हुआ कि किसने हमारे जो मतलब पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया है। क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर भाई हमारे जहाँ हमारे ऊपर शोषण हुआ वहाँ पर सभी जगह पहुँचे और जो है हमें इंसाफ दिलाने का काम किया। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि युवा जो वर्ग है और जो है बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, कि एक बार अपने उन 5 सालों को याद करें, क्योंकि ज़रूरी है हमें अब इस देश का शासक बनना, बहुजन समाज को इस देश का शासक बनना है। SC ST OBC एक साथ हो तो हमारी सरकार बनेगी बहुजन सरकार। बस जय हिंद। तो चुनाव में सारे तो कह रहे हैं हम केजरी के साथ हैं, आपका क्या मन कह रहा है? हमारा मन सिर्फ ये कह रहा कि वोट हम देंगे या तो केतली को देंगे या अपनी मायावती को देंगे। अरे इसके वाला हमारी वोट कहीं नहीं जानेगी। अच्छा, मजबूत कौन लग रहा दोनों में से? मजबूत तो देख केतली है। हाँ हाँ, चंद्रशेखर। हाँ ठीक है, लड़का चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर लड़का बढ़िया, बिल्कुल शिक्षित है। क्या खास बात है? खास बात बताओ। जी, खास बात तो यह है वो बिरादरी के पक्ष में एकदम, चाहे उसकी जान चल जाओ, बाकी पीछे नहीं हटता है चंद्रशेखर। और ये बसपा वाले? ये बसपा वाले तो है, देखो वहाँ जागी, यहाँ तो फिर जागी और कहीं जाती नहीं। भाई मोहल्लों ने हमारे गाँव में आज तक कुछ नहीं करा। मस्जिदों में पैसे देगा जावा, मंदिरों में पैसे नहीं जाता देगा जाता। हमें पैसा नहीं चाहिए मंदिर हमारा। वैसे भी आज तक गाँव में कुछ मोहल्लों ना काम नहीं करा हमारे, पिछले वो भी रहा गुजरों का काम करे वो। हाँ, युवा है, युवाओं से बात करेंगे। आप बताओ जी, कहाँ मुस्कुरा रहे, साइड में बैठे हुए हैं? साइड में बैठे। मन क्या कह रहा? मन बताओ, मन क्या कह रहा? भाइयों के साथ हूँ मैं, चंद्रशेखर रिपोर्ट जागी। मतलब इन्हें देख के कर रहे हैं आप? देख के क्यों, मैं भाई नहीं है बड़े, जब जहाँ चलेंगे वहीं मैं चलूंगा भाई। मैंने बड़े आदमी ज्यादा भाषण मेरे बस के नहीं। अच्छा, कितने केतली वाले दलित समाज की कितनी वोट है इसमें जी 1250 करीब है तकरीबन। मतलब ऐसी समाज के लोग रहते हैं? ऐसी समाज के बिल्कुल 1200 मान लो, तो मतलब किसका रुझान लग रहा है ज्यादा? 1400 है मुस्लिम समुदाय के लोग तकरीबन, इतनी वोट है इनकी। उनका रुझान अवगत इमरान भाई पे, बाकी में बहन जी को वोट ज़्यादा दी। 50% से ऊपर मुस्लिम जो है हमारे गांव का, वो बहन जी को वोट दी। अच्छा, हाँ, तो जितना हम खींचना चाह रहे हैं, इसमें जो पिछला चुनाव हुआ ना उसका जिला पंचायत, तो काफ़ी वोट आई उनकी, लेकिन बहन जी की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहा है। हमारे गांव वालों का है जो आंकड़ा है मुस्लिम समाज का। मुझे ये बताओ, दलित समाज जो है, जैसे अभी दलित समाज है 1200 कह रहे हम हैं, तो ज्यादा किसकी तरफ, मायावती की या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर की तरफ तो युवा है जी, बहन जी की तरफ ज्यादा है प्रोग्राम। मुस्लिम का भी है, उन्हें जोड़ गया ना? नहीं, वो तो दलित समाज की बात कर रहे हैं। दलित समाज ज्यादा किसकी तरफ है? आप बताओ, किसकी तरफ है ज्यादा? दलित समाज चंद्रशेखर की तरफ है, और जहाँ तक कि मेरा अंदाजा है 50 में से 30% तो चंद्रशेखर के साथ है। मुस्लिम लोग भी हमारे यहाँ के जो है बिल्कुल। जी जी जी, मुस्लिम भी साथ आ रहे हैं। युवा गाँव का नाम बताओ क्या इसका? मोहनपुर गाड़ा। गाड़ा, ठीक है। तो देखिए, चुनावी हम दौरा कर रहे थे और आज हम पहुंचे थे मोहनपुर गाड़ा गांव है। देर रात का समय है, तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा लोगों से मिला जाए और बातचीत की जाए कि इस बार का चुनाव का माहौल यहाँ कैसा है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।